Hello everyone, welcome to my channel. Today's will be discussed क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 13। ठीक है, फर्स्ट इज ट्रांजेक्शन आपको 2023 ईयर्स की दी हुई है। जनवरी ऑफ फर्स्ट पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट। ठीक है, बैंक से करंट अकाउंट की ओपनिंग की गई है जिसका अमाउंट दिया हुआ है आपको 10,000 रुपीज़। तो गाइज़ इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री कर देंगे हम बैंक को डेबिट करेंगे क्योंकि बैंक में ही कैश आएगा, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से 10,000 रुपीज़ से उसे डेबिट करना है और 10,000 रुपीज़ से हमें अमाउंट को क्रेडिट करना है। और इसकी नरेशन लिख देंगे, पेमेंट मेड टू ओपन ए करंट अकाउंट। ठीक है, सेकंड ट्रांजेक्शन इज़ 3 ऑफ जनवरी की है। गुड्स सोल्ड फॉर 50,000 एंड द अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ठीक है, गुड्स सेल किया गया है 50,000 एंड अमाउंट डिपॉजिट किया गया है बैंक में। तो सेल की एंट्री, सेल को क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं, राइट। तो क्या एंट्री हो जाएगी इसकी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 50,000 रुपीज़ आपके डेबिट में जाएंगे और 50,000 रुपीज़ आपके क्रेडिट में जाएंगे। नरेशन लिख देंगे, गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक। देखिए इसलिए यहाँ पे बैंक डेबिट इसलिए किया है क्योंकि कैश कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है आपका, बैंक में। अदरवाइज़ अगर कैश से सेल की होती है तो हम कैश को डेबिट करते हैं। ठीक है, थर्ड इज़ 7th ऑफ जनवरी को है अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक। ठीक है, बैंक से अमाउंट विड्रॉ किया है तो ये क्या हो गया आपका, वैसे तो ड्राइंग हो गई लेकिन बैंक से किया है 20,000 रुपीज़ का। तो इसकी एंट्री हम क्या कर देंगे, 7th ऑफ जनवरी को कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि कैश क्या आया है आपके पास आया है इसलिए आपने उसे डेबिट किया है और बैंक से चला गया है इसलिए उसे क्रेडिट किया है। कितने से, 20,000 रुपीज़ डेबिट में और 20,000 रुपीज़ क्रेडिट में। नेक्स्ट इज़ 10th ऑफ जनवरी को है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, गुड्स सेल किया गया है कैश में। तो गाइस अब कैश में क्या गया है तो कैश को अभी हम पर डेबिट करेंगे क्योंकि सीधा सीधा लिखा हुआ है कैश। ठीक है, 15,000 रुपीज़ से। तो क्या कर देंगे इसकी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 15,000 रुपीज़ से और 15,000 रुपीज़ से। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज़ 12th ऑफ जैन को। ठीक है, अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक 12,000 रुपीज़। ठीक है, अमाउंट डिपॉजिट किया गया है बैंक में, इट मीन्स क्या, बैंक में पैसा आया है तो क्या कर दोगे, बैंक को डेबिट कर दोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश चला गया है, कितने से, 12,000 आपका डेबिट में आएगा और 12,000 अमाउंट आपका क्रेडिट में आ जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री है आपकी 14th ऑफ जैन को, गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक। ठीक है, गुड्स परचेज किया है तो परचेज को आप क्या करते हैं, डेबिट करते, परचेज को डेबिट करते हैं एंड पेमेंट मेड बाय चेक, तो चेक के थ्रू हुआ है, इट मीन्स बैंक की एंट्री होगी, राइट। तो बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 25,000 से। तो इसकी एंट्री हम क्या कर देंगे लास्ट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 25,000 से 25,000 से। आपको डेबिट का टोटल करना है, क्रेडिट का टोटल करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,32,000 रुपीज़। ठीक है, वही आपका आंसर है। नेक्स्ट इज़ 14th का ए सॉल्व करेंगे अब हम। Following balances appeared in the books of Radhika Traders as on 1st April 2023। ठीक है गाइज, राधिका ट्रेडर्स है जो कि 1 अप्रैल 2023 है। आपको एसेट्स दी हुई है, आपको लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं। ठीक है, आपकी एसेट्स का नेचर होता है डेबिट और लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट। ठीक है, तो कैश दिया हुआ है 8,000 का, कैश एट बैंक दिया हुआ है 7,000, स्टॉक 30,000, डेटर्स 36,000, मोहन 10,000 रुपीज़, सोहन से 12,000, दिनेश 14,000, फर्नीचर आपको 5,000 का दिया हुआ है और बिल्डिंग आपको दी हुई है 25। लाइबिलिटी में आपको क्रेडिटर्स दिए हुए हैं जिसमें एक्स की कैपिटल दी हुई है और एक्स के क्रेडिटर्स दिए हुए हैं और वाई के दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब मैंने पहले भी बताया कि एसेट्स डेबिट नेचर का होता है तो इन सारे आइटम्स को आपको क्या करना है, डेबिट कर देना है। और लाइबिलिटी आपके क्रेडिट नेचर्स के होते हैं तो इन्हें आप क्रेडिट कर देंगे। तो इनकी क्या एंट्री करेंगे हम, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, कैश इट बैंक अकाउंट डेबिट, सोहन्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट डेबिट, सोहन अकाउंट डेबिट, दिनेश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट थी। ठीक है, ये इनका अमाउंट है, आपको यहाँ पे गिवन है।
ठीक है, वही वैसे ही सब आपको लिखना है। इन सारे आइटम्स को डेबिट करने के बाद आपको करना है टू एक्सिस अकाउंट, टू वाइस अकाउंट और बाकी का टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है गाइस, ये एंट्री आपकी फ़र्स्ट ट्रांजेक्शन्स की हो जाएगी। सेकंड ट्रांजेक्शन्स इज़ आपको 3 अप्रैल की दी हुई है, 2 अप्रैल। फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स हमने कर दी है जो कि 1 अप्रैल की थी। अब 2 अप्रैल को कहा है बोट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 6000 फ्रॉम काहना ब्रदर्स। ठीक है, लिस्ट प्राइस आपकी दी हुई है 6000, गुड्स परचेज़ किया है, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, पे 40% प्राइस एट द सेम टाइम। तो अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 6000 पर गुड्स परचेज़ किया गया है जिस पे क्या लगाना है, आपको ट्रेड डिस्काउंट देना है 15% का। तो गाइज़ आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 900 रुपीज़। ठीक है, अब लेस करना है, ये 6000 में से आप इसे लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 5100। ठीक है, तो इट मीन्स परचेज़ कितने में किया है आपका 1500 से, तो इसे आप डेबिट कर दोगे। आगे क्या लिखा हुआ है कि 2% का कैश डिस्काउंट देना है, तब वो पे करेगा 40% तब देना है। ठीक है, तो अब कितने का परचेज़ किया था? 5100 रुपीज़ का, तो इस पे कितना परसेंट चार्ज करोगे? 40% वो पे करने की बोल रहा है। ठीक है, तो वो पे कर, तो देखिए गाइस मैंने 5100 पर मैंने 40% चार्ज किया। ठीक है, इतनी वो पेमेंट करने वाला है, तो वो आपका आएगा इन्हें सॉल्व करके 2040 रुपीज़। ठीक है, लेकिन इस पर भी उसे कैश डिस्काउंट देना है कितने परसेंट का? 2% का। तो अब 2040 पे आपको क्या करना है? 2% का जो चार्ज करना है कैश डिस्काउंट। ठीक है गाइस, तो आपका आ जाएगा 40.8, मैंने 41 राउंड फिगर में ले लिया है। ठीक है, तो आपका कैश जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो कितने का हो जाएगा? 41 रुपीज़ का। अब 41 रुपीज़ को जब आप 2040 में से लेस करेंगे तो गाइस वो आ जाएगा आपका 1999 जो कि कैश अकाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे 40% चार्ज किया था तो उसको भी 5100 में से लेस करेंगे तो वो आ जाएगा 3060 रुपीज़। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या करेंगे? अब इसकी एंट्री कर देंगे हम, परचेज़ को डेबिट करते हैं तो परचेज़ अकाउंट डेबिट, कितने से हम कितना परचेज़ किया था, कितने में? 5100 रुपीज़ में, टू कान्हा ब्रदर्स अकाउंट। ठीक है, 3060 रुपीज़ आ जाएगा। टू कैश अकाउंट में आपका 1999 आ जाएगा। टू डिस्काउंट रिसीव हुआ था हमने 41 का जो कि 40.8 आया था और हमने इसे राउंड फिगर में कैरी किया था। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज़ 3 अप्रैल को है, रिसीव्ड ए ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिट इट टू बैंक। ठीक है, 9750 का है। मोहन के साथ ड्राफ्ट, मोहन से रिसीव हुआ है ड्राफ्ट। ठीक है, अब मोहन की पेमेंट कितना ड्राफ्ट होना था उससे 10,000 रुपीज़, लेकिन रिसीव कितना हुआ है 9750 रुपीज़। तो इसकी गाइस कैसे एंट्री करेंगे? देखिए इसमें हमारा डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा क्योंकि उसने कम किया है ना। तो देखिए अब इसकी क्या एंट्री कर देंगे? 3 अप्रैल की, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। रिसीव कितना हुआ है 9750। ठीक है, और देना कितना था उसे 10,000 रुपीज़। तो जब हम इसे लेस करेंगे तो 250 का हमें क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 8000 एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, 8% का गुड्स परचेज़ किया है सुरेश ने जो कि ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, ट्रेड डिस्काउंट लिया है उसने 20% का। ठीक है, एंड पेड हिम बाय चेक, चेक के थ्रू उसने पेमेंट की है। तो गैस कैसे सॉल्व करेंगे? आपको 8000 पे 20% चार्ज कर लेना है। राइट, इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 1600। ठीक है, अब 8000 में से आपको 1600 लेस करना है, लेस करेंगे आप इसे तो ये आपका कितना आ जाएगा गाइस? ये आ जाएगा आपका 204N6। ठीक है, 6400 रुपीज़। तो मीन्स कितने में परचेज़ किया है सुरेश ने? 6400 रुपीज़ में। ठीक है, और पेमेंट किससे की है? उसने बैंक के थ्रू की है। परचेज़ को क्या कर देंगे हम? डेबिट कर देंगे। परचेज़ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने से? 6400 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट इज़ sold goods and received a
चेक कितने का है 25,000 रुपीज़ का, सेल किया है तो सेल को क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। अब रिसीव किससे हुआ है, चेक के थ्रू हुआ है यानी कि बैंक से हुआ है, तो इसकी एंट्री क्या कर देंगे हम, ठीक है, इसकी एंट्री कर देंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने से 25,000 रुपीज़, 25,000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट 10 अप्रैल को है डिपॉजिट द अबाउट चेक इनटू बैंक। ठीक है, डिपॉजिट किया है बैंक से, ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या कर देंगे, बैंक में पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ठीक है, 25,000 गाइस देखिए एक बार तो सेल्स करने के लिए मीन्स एंट्री हुई है, ठीक है, दोबारा उसको बैंक में पे किया है जो अपना उसका अमाउंट था 25,000 का, तो हमने बैंक को डेबिट करके एंट्री कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट इज सोहन डिपॉजिट इन आवर बैंक अकाउंट 4,000 रुपीज़। ठीक है, सोहन ने डिपॉजिट किया है बैंक में 4,000 रुपीज़, तो अब बैंक में पैसा आएगा तो क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, क्योंकि सोहन के पास से चला गया और बैंक में आ गया। ठीक है, कितने से 4,000 रुपीज़, 4,000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट इज़ पेड इनकम टैक्स बाय चेक। ठीक है, इनकम टैक्स पे किया है बाय चेक, कितना 5,600 रुपीज़। ठीक है, अब इनकम टैक्स पे किया है तो गाइस उसने पर्सनली निकाला है राइट पैसा, उसने ड्राइंग्स की है तो ड्राइंग्स क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो क्या हो जाएगी एंट्री, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 5,600 रुपीज़ डेबिट में, 5,600 रुपीज़ आपका क्रेडिट में। ठीक है, नेक्स्ट इज़ 20 अप्रैल को रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंट टू बैंक। कितना रिसीव हुआ है सोहन से, 7,800 रुपीज़। ठीक है, वो भी बैंक से। तो देखिए गाइस अब सोहन को कितना पे करना था, 12,000 रुपीज़, लेकिन रिसीव कितना हुआ है, कितना रिसीव हुआ है हमें 7,800 रुपीज़। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या कर देंगे हम, इसको भी डिस्काउंट अलाउ हुआ है तो इसकी एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। कितना रिसीव हुआ है 7,800 रुपीज़ था, कितना 8,000 रुपीज़, जिस इनमें से लेस करेंगे तो वो 200 रुपीज़ का हमारा डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ सॉरी गाइस डिस्काउंट अलाउ हमें गिवन है 200 का। ठीक है, इसीलिए बैंक से हमने डेबिट किया है 7,800 रुपीज़ को, डिस्काउंट अलाउ हुआ है हमारा 200 का, एंड टू सोहन अकाउंट में आ जाएगा हमारा 8,000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट 21 अप्रैल को विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस फॉर प्राइवेट यूज़। ठीक है, विड्रॉ कर लिया है बैंक से फॉर ऑफिस के लिए और फॉर प्राइवेट यूज़ के लिए, कितना 2,400 रुपीज़। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, एक तो ड्राइंग्स उसने निकाली है तो जो प्राइवेट यूज़ के लिए ली है उसको तो हम ड्राइंग्स बोलेंगे, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और जो ऑफिस यूज़ के लिए लिए उसे कैश बोलेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,000 6,000 एंड इनका एडिशन आ जाएगा आपके बैंक में 6,000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट इज 23 अप्रैल को सेंड ए चेक टू एक्स इन्फो सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। ठीक है, 4,900 रुपीज़। ठीक है, सेंड किया है चेक के थ्रू एक्स ने, उसके बाद ठीक है चलो ये करते हैं पहले, एक्स का कितना था देखिए, एक्स को देना था 5,000 रुपीज़, लेकिन कितना चेक के थ्रू दिया है उसने 4,900 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ का क्या हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगी इसकी हमारी, एक्सिस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। देखिए देना कितना था 5,000 रुपीज़, लेकिन बैंक में आया कितना है 4,900 रुपीज़, तो डिस्काउंट रिसीव कितने का होगा 100 रुपीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट इज़ चेक ऑफ सोहन रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड। ठीक है, जो चेक था जो सोहन को वापस किया गया है जो कि डिसऑनर्ड हो गया था बैंक से, तो इसकी एंट्री हम क्या कर देंगे, सोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउ अकाउंट, क्योंकि जो चेक दिया गया था वो क्या हो गया डिसऑनर हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ को क्या किया है क्रेडिट किया है। ठीक है, तो सोहन को कितना पे करना था 8,000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक में कितना आ जाएगा 7,800 रुपीज़, डिस्काउंट अलाउ में आपका आ जाएगा 200 रुपीज़। ठीक है,
पहले वाली एंट्री में हमने डिस्काउंट अलाउ को क्या किया था, डेबिट किया था, लेकिन यहाँ पे हमने क्रेडिट किया है क्योंकि बिल क्या हो गया, जो पेमेंट थी उसकी क्या हो गई है, वो डिसऑनर हो गई है। ठीक है, अब 27 अप्रैल को हो गया है। उसके बाद 28 अप्रैल दिया हुआ है, दिनेश वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड ए पेमेंट ऑफ 60 पैसा इन ए रिसीव फ्रॉम हिज इस्टेट बाय ए चेक। ठीक है, डिक्लेयर किया है, इंसॉल्वेंट हो गया होगा तो 60 रुपीज़ जो पैसा था वो रिसीव करने की, तो इसकी एंट्री हम क्या कर देंगे, तो देखिए गाइस बैड डेट्स हो गया। ठीक है, अब दिनेश का कितना अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ पे 14,000 रुपीज़ दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें से 60 पैसा जो पेमेंट करनी थी, तो इसकी एंट्री हम क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट, तो 14,000 तो दिया हुआ है दिनेश का। ठीक है, कैश अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे 8,400 रुपीज़ को, और बैड डेट्स हो गया हमारा 5,600 रुपीज़, राइट। उसके बाद है आपकी 30 अप्रैल को बैंक अलाउ इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट क्या होता है, हमारी इनकम होती है जिसे हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, बैंक ने अलाउ किया है तो बैंक को डेबिट कर देंगे 350 से, तो इसकी एंट्री हम क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 350 डेबिट में और 350 आपका क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज पेड रेंट फॉर, पे फॉर रेंट बाय चेक, चेक के थ्रू रेंट का पे किया है, और पे फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बाय चेक, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का भी पे किया है 1500 और 500। 30 अप्रैल की ही एंट्री है। तो अब ये हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गए, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, अब बैंक में जाएगा तो बैंक चेक्स के थ्रू किया है तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इन दोनों का अमाउंट डाल देंगे एंड दोनों का टोटल आ जाएगा आपके क्रेडिट साइड। तो गाइज़ ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट। ठीक है, डेबिट का टोटल करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,35,450। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 का ए पार्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।